एपिसोड की शुरुआत में हमें सिर्फ ऊ को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहे थे। उसी वक्त ही उसका सबऑर्डिनेट आकर उसे एक रिपोर्ट देता है। वो पूछता है कि ये क्या है। उसके सबऑर्डिनेट कहता है कि ये एक सी रैंक डंजियन का रिपोर्ट है जहाँ पे 6 हंटर मारे गए थे और बचने वाला डी रैंक हंटर और ई रैंक हंटर है। सिर्फ शो कहता है कि ये तो हमेशा ही होता है, शायद वो लोग भाग गए थे। उसका सबऑर्डिनेट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वो दोनों वहाँ के डंजन बॉस को मारकर बाहर आने में कामयाब हो गए हैं। और वहाँ पे जो डी रैंक हंटर है उसका नाम यू जिन हो है, जिसके पास बहुत ही खास तरह के इक्विपमेंट है। सिर्फ वो कहते हैं कि तुम्हें शायद यहाँ पे सस्पेशन लगा हो तो तुम अपने तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तभी इसका सबऑर्डिनेट कहता है कि और दूसरा सर्वाइवर कोई और नहीं जो पहले डबल डंजन में सर्वाइव कर गया था, संग जिन ऊ है। और जो 6 हंटर्स मारे गए थे उनमें से एक हुआन डोंगसुक है जो कि भाई है हुआंग डोंगसुक है। अगले सीन में हमें जिनू को दिखाते हैं। वो घर पर आ चुका था और अपने बहन के लिए फ्राइड चिकन भी लाया था। उसके बहन कहते हैं कि तुम तो इस तरीके से पैसे खर्च नहीं करते, तुम्हें क्या हुआ। उसके बाद वो दोनों फ्राइड चिकन खाने लग जाते हैं। उसकी बहन पूछता है कि तुम्हारे लास्ट मिशन में क्या हुआ था, तुम्हें कोई इंजरी भी नहीं और अच्छा खासा पैसा भी मिल गया, शायद तुम्हारे साथी बहुत ही ताकतवर होंगे, तुम लोगों ने आसानी से ही सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया होगा। पर जिनू अपने बारे में कुछ नहीं बताता डंजन में क्या हुआ था। उसके बाद जिनू जब ड्रिंक करता है उसके शरीर के आसपास से एक रोशनी चमक उठता है और उसके सामने अपना स्क्रीन ओपन होता है। वहाँ पे लिखा होता है कि उसके शरीर में हार्मफुल सब्सटेंसेस डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद वो सभी ड्रिंक के बोतल अपने रूम में ले जाते हैं और जब वो पीता है उसको थोड़ा सा भी ड्रंक महसूस नहीं होता। असल में उसका सिस्टम उसे ड्रंक होने नहीं दे रहा था, अपने आप ड्रंक एल्कोहल को काट रहा था। नेक्स्ट डे जिनू जब सो रहा था उसके बहन उसे जगाते हैं और कहते हैं कि कोई यो जिन हो उसे कॉल किया है। उसके बाद जिनू कैफ़े में चले जाते हैं यू से मिलने के लिए। यू उसे माफ़ी मांगते हैं अचानक बुलाने के लिए। जिनू कहता है कि कोई बात नहीं और मुझे लगा नहीं था हम फिर से मिलेंगे। जिनू यू को शुक्रिया कहते हैं मैजिक जेम उसे भी देने के लिए और साथ ही साथ इसलिए भी करते हैं ताकि उस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं कहने के लिए। यू कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं था, वही लोग हम लोगों को मारने के लिए आए थे, ये तो सेल्फ डिफेंस हुआ ना। उसके बाद जिनू कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे वैसे क्यों बुलाया है। यू कहता है कि वो एक टीम बना रहा है। जिनू तुरंत ही मना कर देता है और जाने लगता है। यू कहता है कि मेरा बात पूरा तो सुन लो, मुझे बस 19 बार तुम्हारा हेल्प चाहिए। और जिनू कहता है कि क्या तुम्हें गिल्ड मास्टर बनना है। यू कहता है कि हाँ, गिल्ड मास्टर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसमें से एक 20 बार अपने रेड मिशन पर जाना होता है और वो मेरा पहला रेड मिशन था और मुझे 19 बार और रेड मिशन पर जाना होगा, इसलिए मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। जिनू कहता है कि योजिन कंस्ट्रक्शन के तुम दूसरे वारिस हो ना। यू हाँ कहता है और कहता है कि मेरे पिता को खुद का गिल्ड स्टैब्लिश करना है, इसलिए मुझे गिल्ड मास्टर बनना ही होगा, इसलिए तुम्हारा हेल्प चाहिए और मेरे बड़े भाई का अभी तक अवेकनिंग नहीं हुआ है। जिनू समझ जाता है उन लोगों को गिल्ड क्यों करना है, क्योंकि डंजन के अंदर बहुत ही कीमती चीज़ें मिलते हैं जैसे कि माना क्रिस्टल, मैजिक जेम, ये सब। यू कहता है कि मेरे पिता दूसरे एस रैंक हंटर को हायर करने के लिए प्लान कर रहा है ताकि गिल्ड मास्टर बना सके, साथ ही साथ मेरे भाई को वाइस गिल्ड मास्टर बना सके। उनमें से एक बियोंगो उन लोगों को ज्वाइन नहीं किया है। जिनू कहता है कि तुम दूसरे गिल्ड के हंटर्स को भी बुला रही हो, ऐसा मत करो, नहीं तो वो गिल्ड तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर बनाने में हेल्प करो ताकि तुम इस गिल्ड को चला सको। यू हाँ कहता है और उसे 30 बिलियन का ऑफर देता है, पर जिनू मना कर देते हैं। इसके बाद यू उसे कहता है कि तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जिनू उसे एकदम ही गुस्से से देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यू कुछ नहीं कर पाता डर के मारे। अगले सीन में हमें जिनू को अपने बहन के साथ मॉर्निंग में दौड़ते हुए दिखाते हैं। वो अपने बहन को कहती है कि तुम्हारे पास अगर 30 बिलियन होता तो तुम क्या करते। उसके बहन कहते हैं कि पर क्यों। वो कहता है कि ऐसे ही रैंडम सवाल है, बोलो ज़रा। वो कहती है कि मैं पहले अपने माँ के मेडिकल बिल भरता और ट्यूशन फीस भी देता, साथ ही साथ बाकी पैसा सेव कर लेती। जिनू कहता है कि और कुछ। वो कहती है कि मैं और कैसे कह सकता हूँ, ये बहुत सारा पैसा है। उसके बाद जिनू अपने बहन को पीछे छोड़कर आके दौड़ा चला जाता है। वो देखता है कि उसके स्किन में 10 किलोमीटर दौड़ने के दिया था पर उसने 11 किलोमीटर दौड़ा और उसके स्किन में 11 किलोमीटर ही लिखा हुआ था। वो सोचता है कि और अगर मैं ज़्यादा दौड़ूँ तो ये और भी दिखाएगा क्या। वो एक्स्ट्रा और 9 किलोमीटर दौड़ता है। इसके बाद उसमें अपने स्किन में 20 किलोमीटर दिखाता है।
तभी उसके स्क्रीन में एक सीक्रेट क्वेस्ट दिखाते हैं, वो उसे चूज़ करता है। वहाँ पे उसे एक रैंडम लूट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, वो उसे चूज़ करता है। उस बॉक्स में से उसे एक चाबी मिलता है जो कि एक डंजन का है, और वो डंजन डीमन कैसल का है और एक एस्ट्रंक मिशन है। और वहाँ पे लिखा होता है कि डीमन कैसल में उसे एक इंग्रेडिएंट मिलेगा जो कि एलिक्सर ऑफ लाइफ है, और उससे किसी भी बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। और वो अपने माँ को ठीक करना चाहता था। अगले सीन में हमें उसे अपने माँ के पास दिखाया जाता है हॉस्पिटल पर। उसके बाद वो अपने क्वेस्ट के जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जिनो डंजन के अंदर चला जाता है। वो सोचता है कि अगर सीधे से नहीं चलता है तो मैं ये टेलीपोर्टेशन स्टोन इस्तेमाल करूँगा बाहर जाने के लिए। थोड़ी देर बाद ही जिनो के सामने एक बीस्ट आता है जिसका नाम हेल्स गेटकीपर है, और वो बहुत ही ताकतवर होता है। जिनो अपने खंजर से उसे बहुत से वार करते हैं, पर उसे कुछ खास खर्च नहीं आता है। फिर भी जिनो एक के बाद एक हमला करता जा रहा था, पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद वो मॉन्स्टर जिनो के ऊपर हमला करते हैं और एक ही बार में जिनो का एक हाथ उसके शरीर से अलग कर देते हैं। जिनो का हेल्थ बहुत तेज़ी से गिर रहा था और वो मॉन्स्टर बहुत तेज़ था, इसलिए जिनो कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। जिनो को वो अपने हाथों से एक ही बार में दूर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर जिनो के ऊपर लगातार हमला करते जा रहा था। जिनो एकदम ही घायल हो गया था और उसका हेल्थ तेज़ी से गिर रहा था। जिनो एक जगह पर छुपकर सोचता है कि टेलीपोर्टेशन स्टोन इस्तेमाल करे, पर वो मॉन्स्टर वहाँ पे भी आ जाता है और उसके हाथ से टेलीपोर्टेशन स्टोन गिर जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि एक और हिट मैं मारा जाऊँगा। उसके बाद वो अपने स्क्रीन पर देखता है कि वहाँ के शॉप में उसे हीलिंग पोशन मिलता है। वो उस हीलिंग पोशन को खरीद लेता है ताकि वो खुद को हील कर सके। हील करने के बाद वो फिर से लड़ने के लिए जाता है, पर वो मॉन्स्टर जिनो को अपने दांतों से ही दबोच लेता है। पर जिनो भी हार मानना नहीं चाहता था। वो एक के बाद एक हमला करते जा रहा था उसके आंखों पर, और उसके बाद वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जिनो अपने आप ही हील हो जाते हैं उसके स्केल के मदद से। उसके बाद जिनो को एक आइटम मिलते हैं जहाँ पे एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने का पैटर्न होता है। उसके लिए उसे 3 चीज़ें चाहिए। तभी जिनो कहता है कि मेरे करंट लेवल पर मैं यहाँ पे और नहीं आ सकता, पर नियर फ्यूचर मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।